हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम आप बात करने वाले हैं आरआरबी आरआरबी एनटीपीसी 2025 के बारे में। हम आज सोल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का रीजनिंग और मैथ का 25 क्वेश्चन, जो कि हमारे आने वाले परीक्षा में लाभकारी होंगे। आज से शुरू हो चुका है हमारा 5 जून से 26 जून तक 5 जून से 24 जून तक हमारा परीक्षा है आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का। जिनका परीक्षा हो चुका है, जिनका होने वाला है, उनके लिए ये लाभकारी है। तो आइए सोल्व करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखिए, उस अक्षर का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न के स्थान पर आ सकता है। तो क्या पहला क्या दिया हुआ है, 2 और 6, 8 4 12। पहले जोड़ के देखेंगे, 12 के स्थान पर क्या है, एल हमारा ये सही है। 17 4 21 1 22, 22 के स्थान पर क्या है, वी है। और क्या है, 12 8 20 3 23, 23 के स्थान पर हमारा क्या आता है, डब्लू आता है। और तो हमारा इसके स्थान पर क्या आएगा, सब में जोड़कर जो आ रहा है वही इसमें आएगा। 7 5 12 1 13, 13 के स्थान पर क्या आता है, एम आता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 लीटर का कितना दशमलव अंश 180 मिलीलीटर के बराबर होता है। 1 लीटर में क्या, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ml होता है। तो हमसे पूछा गया है 180 मिलीलीटर। 180 मिलीलीटर कितने लीटर के बराबर है। इसको 1000 से भागा दे देंगे लीटर में बनाने के लिए, काट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 18/100 होगा। सॉरी 100 हो जाएगा, तो 0.18 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 5 इंटू 1.6 माइनस 2 इंटू 1.4। नीचे क्या दिया हुआ, 1.3। इसको सोल्व करते हैं। आइए इसको पहले सोल्व करेंगे गुना को, तो हो जाएगा 8। इसको सोल्व करेंगे 2.8 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। इसको सोल्व करने, इसको घटाएंगे पहले। 8 में 2.8 को घटाएंगे, 8 में 2.8 को घटाने के लिए क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5.2। नीचे में 1/3 आ जाएगा, 1.3। पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 13 से 52 कटेगा 4 बार में। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वो समानता ज्ञान तथ्यों से कम हो, भिन्न प्रतीत होती हो। तो पहला कथन क्या है, सभी गाय कुत्ते हैं। सभी गाय, ये मान लीजिए गाय है, तो सभी गाय कुत्ते के अंदर आ गए, ये कुत्ते हो गए। पहला कथन ये है। दूसरा कथन क्या है, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। कुछ बिल्लियाँ जो है, ये बिल्ली है, कुछ बिल्लियाँ जो है कुत्ते के अंतर्गत आ गए, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते के अंतर्गत आ गए। कथन निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है, सभी कुत्ते गाय हैं। क्या सभी कुत्ते गाय हैं, नहीं। जो हमारा बाहर से अंदर की तरफ आता है वो स्टेटमेंट हमारा गलत होता है, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। कुछ बिल्लियाँ गाय हैं, कुछ बिल्लियाँ गाय हैं, ये दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, तो कुछ बिल्लियाँ गाय नहीं हो सकती, कुछ बिल्लियाँ गाय नहीं हो सकती। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 पालन करता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, 169 और 121 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। कि हम मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं, मध्यानुपाती निकालने के दोनों को जो दिया गया, हम दोनों अंक हम उसको गुना कर कर उसको अंडर रूट के अंदर ले लेते हैं। तो 169 का क्या होता है 13, और 121 का वर्गमूल क्या होता है 11। दोनों को अगर गुना किया जाए तो 143 आएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर 2021 में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सकता है। क्या है, 9, 36, 81। यहाँ पे क्या आएगा बताना हमें है, 25। ध्यान से देखते हैं, अगर ये 3 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, और ये 15 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, तो यहाँ भी +3 होगा। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144 हमारा आंसर हो जाएगा। 12 + 3 यहाँ 15 आ रहा है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल कीजिए। ध्यान से देखिएगा तो ये सब एक दूसरे का वर्गमूल है। 225 जो है किसका वर्गमूल है, 15 का। 15 का स्क्वायर है, 729 क्या है, 27 का है, -5, नीचे 12, 4 और 9। इसको काटते हैं, 5 से काटते हैं 5 बार, 9 बार। इसको सोल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, ये 36 आएगा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 16।
क्या हो जाएगा, सोल्व करते हैं। 16 15 एक तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 31 31 में 20 जाएगा तो -11 हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो -11/36 हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन का सेक 2100 का मान ज्ञात कीजिए। सेक 2100 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये एडवांस का क्वेश्चन है, एडवांस का ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा है सेक 360 प्लस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, सेक 360 इंटू 5 कर देंगे, 2160 आएगा। 2100 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 60 से घटाना पड़ेगा। तो सेक 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। थीटा हमारा कितना है, 60 है। तो क्या हो जाएगा, सेक 60। सेक 60 का मान कितना होता है, सेक 60 का मान होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। कॉस 60 का मान होता है 1/2। सेक 60 का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक 60 का मान क्या हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। भारत, हरियाणा और अम्बाला। भारत एक शहर है, भारत शहर का राज्य क्या है, हरियाणा है। हरियाणा के अंदर एक शहर है, इसका नाम अम्बाला है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से भिन्न में सबसे बड़ी संख्या क्या है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। 12/13, 15 15/16 एंड 13/14। हम लोग देख रहे हैं क्या इसमें, दोनों में एक का अंतर है, सब में एक का अंतर है, सब में एक का। जब एक का अंतर हम लोग को दिखाई पड़े, जो सबसे बड़ी ऊपर होती है हमारी सबसे बड़ी भिन्न वही हो जाती है। अगर छोटी भिन्न कहे तो हमारा सबसे छोटा क्या है, ऊपर 11 है। हमारा क्या हो जाएगा, 11/12 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, क्योंकि हमसे पूछा गया है, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, सबसे बड़ी संख्या। 15/16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसको गुणा करना है। 0.4 गुना 0.04 गुना 0.004 क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64, 64 आ जाएगा। यहाँ पे 3 दशमलव है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है। यहाँ पे हमारा क्या है, 2 अंक, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 शून्य हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। तो हमारा आंसर होगा 0.40 और 64, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उस संख्या का चयन कीजिए जिसके स्थान पे आता है 0.008। ये प्लस नहीं है, ये भागा डिवाइड का ऑप्शन चिन्ह है, डिवाइड। यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है हमको। इसको इधर करेंगे 0.008/0.8। दशमलव के बाद बराबर करने के लिए यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 शून्य बैठाना पड़ेगा, हमारा दशमलव कट जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 से करेंगे तो 100 बार में कट जाएगा, ये 1/100 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0.09 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपनी वास्तविक चाल का 5/7 चाल से गतिमान एक बस 42 किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर की दूरी या घंटा क्या है, चाल। पहले क्या पूछा गया, चाल। चाल का अनुपात क्या दिया हुआ है, 5 और 7। ये क्या है, ये पहले वाला है और ये बाद वाला। ये क्या है, बाद वाला है। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, सीधा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमारा दूरी बराबर है। तो 7 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 1 घंटा 40 मिनट 28 सेकंड। पहले इसको घंटा में बदलेंगे, 1 घंटा 40 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, और 48 सेकंड को घंटे में बदलने के लिए 3600 से भाग देंगे। 60 गुना 60। इसको सोल्व करेंगे, 2 दूना 40, द्वितीय 60, यहाँ 12 से कटेगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा। इसको सोल्व करने के बाद कितना आएगा हमारा, कितना आएगा, नीचे आएगा 75, नीचे कितना आएगा 75, 75 आएगा। तो ये 75 हो जाएगा, ये 75 है, सोल्व करने की थोड़ी सी 75 प्लस यहाँ पे 50 आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 126/75 घंटा हमारा ये आ जाएगा 7 का वैल्यू। तो 7 का वैल्यू अगर 126/75 घंटा है, तो हमारा 5 का वैल्यू निकालने के लिए 126/75 गुना 5 करना होगा। तो यहाँ पे 15 से 126/75 गुना 5 कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ। 5 से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 26/15। अब क्या हम पूछा गया है, चाल। चाल बराबर क्या, दूरी गुना समय था। दूरी कितना है 42, समय दिया हुआ है 126/15। तो यहाँ पे काट देंगे हम, 5 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, यहाँ 43 आ जाएगा।
मिस्टेक हुआ यहाँ पे, सोल्यूशन में कुछ मिस्टेक है, थोड़ा सा फिर से बनाते हैं इसको। क्या हमारा कितना है 126/75 आवर्स आया। 7 का वैल्यू कितना आ गया, 7 का वैल्यू जो है 126/75 आया। हमें 5 का वैल्यू निकालने के लिए इसको 5 से गुना करना पड़ेगा। 7 नीचे हमने लिखा ही नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पे 7 से काटेंगे इसको, एक ये आ जाएगा 18 आ जाएगा। इसको 5 से गुना करेंगे 15, 3 × 5 = 15, आने हमारा 6/5 घंटा आ जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है 4, 5 का वैल्यू निकल गया, तो 5 का वैल्यू 4 है, प्रीवियस चालानी इसका वैल्यू हम लोग निकाल दिए, कितना है 6/5 घंटा। तो हमारा 4 बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय, 42 6 × 5, दूरी बटा समय क्या आ जाएगा, 7 से कटेगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एम एक कार्य को 20 दिन में करता है, उसी कार्य को एन क्या करता है 30 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा करें, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हम एलसीएम निकलेंगे। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। टोटल कार्य हमारा कितना है, टोटल वर्क है हमारा 60 को एक दिन में कार्य कितना हो रहा है, दोनों मिलकर 3 कार्य ये कर रहा है, 2 कार्य एम कर रहा है, तो दोनों मिलाकर 5 हो जाएगा। इससे दोनों को काट देंगे तो हमारा 12 दिन हमारा सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, इसको सोल्व करना काफ़ी आसान है। 1/2 + 1/3 + 1/6 भाग 3/4 - 1/3, इसको सोल्व करना है। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा, यहाँ पे 9 - 4, 9 - 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/5/12 हो जाएगा। तो 1 भागा कितना हो जाएगा 1/2 + 1/3 + 1/6। इस भाग को हम लोग गुना में चेंज कर देते हैं यहीं पे, तो ऊपर 12 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है 5, इसका एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। यहाँ पे भाग है, इसको फिर से गुना कर देते हैं तो 30 चला जाएगा ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा 37 यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30/37, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यदि x का 50% y के 25% के बराबर है, तो हमें x y का वैल्यू निकालना है। तो y को इधर ले आएंगे, x/y हो जाएगा, ये 25% यहाँ पर रह जाएगा और 50% नीचे आ जाएगा। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 25 से 50 2 बार में कटेगा, 1/2 आ जाएगा हमारा x/y का क्या आ जाएगा, अनुपात क्या है 1:2 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, उस संख्या को ज्ञात कीजिए। सीरीज का क्वेश्चन है 63 और 99, इस बीच में क्या आएगा। यहाँ पे क्या है 12 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 36 ऐड हो रहा है। हमें 36 लाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे अगर हम 12, 20, 28 और 36 ये सीरीज बन रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम 20 लिख दें, यहाँ पे 28 लिख दें, यहाँ पे 36 आ जाएगा। तो क्या हो गया 12 3 15, अगला 20 15 35, यहाँ पे 35 आ जाएगा, 35 28 63 63 36 99, हमारा क्या हो रहा है आंसर आ रहा है 35। हमारा आंसर क्या आ रहा है 35, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन, √1/296 = x²। हमसे क्या पूछ रहा है x का मान निकालने के लिए बोल रहा है। 1296 का क्या होता है अंडर रूट 36 होता है वर्गमूल बराबर x²। अगर इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर वर्गमूल आ जाएगा 36 का। x बराबर √36 का वर्गमूल क्या होता है 6। हमारा आंसर क्या है 6, ऑप्शन नंबर सी, x बराबर 6। अगला, 21 छात्र एक पंक्ति में खड़े हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 21। राम पंक्ति के बाएं सिरे से 6वें स्थान पर खड़ा है। राम जो है इस बाएं सिरे से 6वें स्थान पे खड़ा है। कौन खड़ा है, यहाँ पे राम खड़ा है। सुरेश राम के बाद 8वें स्थान पर खड़ा है। सुरेश जो है राम के बाद 8वें स्थान पे खड़ा है। यहाँ पे कौन है, सुरेश खड़ा है। अब इधर कितना बचा है, इधर बचा है 7, इधर बचा है 7, इधर कितना बचा है 7। अब क्या बोल रहा है, क्योंकि यह टोटल कितना है, टोटल है यहाँ पे 21। अब क्या बोल रहा है, मोहन पंक्ति के दाएं सिरे से 10वें पर खड़ा है।
मोहन पंक्ति के दाएं सिरे से 10वें पे खड़ा है। ये 8वें पर हो गया। इन 9th, 10th, यहाँ पे कौन खड़ा है? मोहन। तो क्या बोला जा रहा है? सुरेश और मोहन के बीच कितने छात्र? सुरेश और मोहन के बीच कितने छात्र? 8, 9, 1, 10। मात्र एक छात्र यहाँ पे खड़ा है। कितना खड़ा है? एक छात्र खड़ा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। साधारण ब्याज की 18% की दर। साधारण ब्याज की 18% दर पर कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाएगी? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 18% दिया हुआ है। कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी स्वयं की? हमसे क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। समय कितने वर्ष? मान लीजिए हमारा जो अमाउंट है, जो हमारा रुपया है, पी है, उसको दुगना करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा? 2p हो जाएगा। हमारा इंटरेस्ट कितना है? 2p माइनस पी, यानी पी हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछेगा? समय। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है ब्याज गुना 100 गुना बटा दर गुना मूलधन। किससे पी कट जाएगा? 100/18, इन 9 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। 5 पूर्णांक 5 सही 5/9, यानी 5 वर्ष। 5/9 को महीने में बदलेंगे तो 5/9 को महीने बदलने के लिए इसको 12 से गुना कर देंगे। 3, 3 से 12, यानी 20/3 महीना, यानी 6.5 वर्ष, 6.66 मंथ। 6.66 मंथ। तो क्या हो जाएगा? 5 वर्ष लगभग 7 महीना हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? a/b इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है। हमसे पूछा गया है 6/a प्लस 2b, नीचे में क्या है? 4a माइनस 2b दिया हुआ है। ए का वैल्यू पुट कर देते हैं सीधा। 6 गुना 4 प्लस 2 गुना 3, 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 24 और 6 30 हो जाएगा। यहाँ 16 में 6 घटाएंगे 10 हो जाएगा। क्या हमारा आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्या, एक संख्या का अनुपात क्या है? 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 20 की वृद्धि कर दी जाए तो हमारा संख्या क्या बन जाता है? तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग? इस तरह बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुणा करेंगे। 4 दूना 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 9 में 4 जाएगा 1, क्या हो जाएगा? 20। दो इस फिर ऊपर नीचे गुना करेंगे, 40 और 60, 60 में 40 जाएगा 20 हो जाएगा। यानी एक का वैल्यू हमें 20 दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है? मूल संख्या निकालना है। तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, और 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यानी हमारा संख्या क्या है? 40 और 60 है। ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पे एक में घटता एक में जुड़ता तो हमारा फिर घटाने के बजाय हम लोग यहाँ पे जोड़ रहे होते। अगला, अल्फ़ा का वैल्यू 30 डिग्री है। तो हमसे पूछा गया 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। एक तो ये डायरेक्ट फार्मूला है साइन 2 अल्फ़ा का, साइन 2 अल्फ़ा का। तो साइन 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना? 30 इंटू 2 60। हमसे क्या मांगा गया है? साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। अगर आपको ये याद नहीं हो फार्मूला तो क्या करना है? सीधा वैल्यू पुट करना है। अल्फ़ा कितना है? 30 डिग्री, 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है? 1/2, और कॉस 30 कितना होता है? √3/2। यहाँ पे क्या है? 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? √3/2। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला, उस वेन आरेख को चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। दवाई, कर्क रोग और रोग के अंदर क्या होता है? कर्क रोग यानी कैंसर। दवाई जो है इससे अलग है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है। आयत के और लंबाई का, आयत की लंबाई रेक्टेंगल का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमें 4:1 दिया गया है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा को मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। रेक्टेंगल का एरिया मान लीजिए यहाँ पे ए दे देते हैं, क्या हो जाएगा 4a² बराबर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। 16 हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। एल कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, और बी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। पूछा क्या आएगा, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है 2 × L + B। L + B मतलब 2 × L कितना है 16 है, B कितना हमारा 4 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। कल फिर से मिलेंगे। जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए फिर से हम क्वेश्चन लेके आएंगे। ये सिलसिला 5 से 24 जून तक चलता रहेगा। ऐसे ही डेली एक वीडियो आपके लिए लाएंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। आज जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो अगले एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, मेंस की तैयारी कीजिए। जिनका नहीं हुआ है हमारे वीडियो को देखिए, हम प्रीवियस क्वेश्चन को सोल्व कराते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट का सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद।